नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सूर्य का अष्टम भाव में क्या फल होगा इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्या आपकी कुंडली में जो सूर्य यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो क्या वह शुभ रिजल्ट देगा या अशुभ रिजल्ट देगा, इसे समझेंगे। यदि किसी भी कारणवश सूर्य आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव ना दे रहा हो या बुरे प्रभाव देखने को मिल रहे हों, तब आप सूर्य से संबंधित कौन से उपाय कर सकते हैं जिसकी वजह से सूर्य आपका शुभ प्रभाव देने लगेगा, या फिर कह सकते हैं कि उसके बुरे प्रभावों में कमी आ जाएगी। मित्रों, ध्यान रखें, कार्यक्रम में चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया गया है ताकि सूर्य अष्टम भाव में क्या फल दे इसे हम बेहतर तरीके से समझ पाएँ, और उम्मीद करूंगा कि आप कार्यक्रम को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे और अंत तक देखेंगे। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। सूर्य को सिंह राशि का स्वामी माना गया है। यदि किसी भी खाने में आपको 5 नंबर का अंक लिखा मिले और वहां पर सूर्य बैठा मिले तो समझ लीजिए सूर्य स्वराशि का है, और स्वराशि का सूर्य अच्छे रिजल्ट देता है। आज हम बात कर रहे हैं अष्टम भाव में सूर्य के फल की। तो अष्टम भाव में यदि सूर्य बैठा है, वहां पर 5 नंबर का अंक लिखा है, तो समझ लीजिए स्वराशि का है और स्वराशि का सूर्य अच्छे रिजल्ट आपको देगा। क्या फल देगा, फलों की चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं। यदि किसी भी भाव में 7 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि तुला राशि होगी, और तुला राशि में सूर्य नीच का होता है और बुरे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। ठीक है। यदि सूर्य जहां पर बैठा हुआ है वहां 1 नंबर का अंक लिखा मिले आपको, तो समझ लीजिए कि वहां मेष राशि है और मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है और अच्छे रिजल्ट सूर्य मेष राशि में देता है। अब अष्टम भाव में यदि 1 नंबर का अंक लिखा मिले, सूर्य बैठा हो, तो समझ लीजिए उच्च का होगा और फिर आपको ये अच्छे रिजल्ट देगा। मित्रों, सूर्य के जो नैसर्गिक मित्र होते हैं वह मंगल, चंद्र और गुरु होते हैं। यदि मंगल की राशि, चंद्र की राशि या गुरु की राशि अष्टम भाव में लिखी है, वहां पर सूर्य बैठा हुआ, तो समझ लीजिए कि सूर्य जो है मित्र राशि में बैठा हुआ है। हालांकि आपको तात्कालिक मित्रता भी चेक करनी होगी, क्योंकि मंगल, चंद्र और गुरु जो है वो सूर्य के नैसर्गिक रूप से मित्र होते हैं, परंतु तात्कालिक मित्रता भी चेक करनी। यदि तात्कालिक मित्र हुए तो फिर सूर्य अष्टम भाव में आपको अच्छे रिजल्ट देगा। क्या रिजल्ट देगा, इसकी चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं। सूर्य के जो नैसर्गिक शत्रु ग्रह होते हैं वह होते हैं शनि, शुक्र और राहु। ठीक है, शुक्र, शनि और राहु ये सूर्य के नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह होते हैं। लेकिन आप तात्कालिक मित्रता चेक कर लीजिए, यदि तात्कालिक मित्र हो गए तो फिर सूर्य के थोड़े खराब रिजल्ट देखने को आपको नहीं मिलेंगे, यानी तटस्थ होकर सूर्य रिजल्ट देगा, यानी ना तो ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा बुरे। लेकिन अगर यदि शत्रु हुए तो फिर इसके सूर्य के यहाँ पर बुरे रिजल्ट देखने को आपको मिल सकते हैं। सूर्य के जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, इन नक्षत्रों में सूर्य अच्छे रिजल्ट देता है। यदि ये नक्षत्र अष्टम भाव में आ रहे हैं और अष्टम भाव में सूर्य की उपस्थिति इन नक्षत्रों के अंदर है, तो सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देगा, बशर्ते आपको केवल लग्नेश से इसकी मित्रता चेक कर लेनी है। अब बात करते हैं सूर्य के रत्न की। मित्रों, ध्यान रखें, सूर्य का जो रत्न होता है वो माणिक्य होता है। यदि अष्टम भाव में यदि सूर्य है तो आप उसका रत्न धारण नहीं कर सकते। केवल जानकारी के लिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, सूर्य का रत्न जो है माणिक्य होता है। यदि सूर्य शुभ भाव में बैठा हुआ है तब आप माणिक्य धारण करके सूर्य के प्रभाव में बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण करवाने के पश्चात ही रत्न धारण करें, अन्यथा रत्न धारण करने से बचें। आइए बात करते हैं फलों के विषय में चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ जानकारी और होना जरूरी है। मित्रों, ध्यान रखें, जब सूर्य अष्टम भाव में बैठेगा तो वह अष्टम भाव के फल तो देगा ही देगा, उसके साथ साथ द्वितीय भाव के फल भी देगा। क्यों? क्योंकि सूर्य सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा। तो इसके लिए हमें ये जरूरी है कि हम द्वितीय भाव और अष्टम भाव किन चीज़ों का कारक है ये जानकारी होना जरूरी है। अब देखिए, कुंडली के धन भाव यानी कुंडली के द्वितीय भाव से, यानी इस वाले भाव से हम धन का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं, कुटुंब का विचार करते हैं, दाएं नेत्र का विचार करते हैं, प्राथमिक शिक्षा, इसके अलावा धन संचय का विचार भी कुंडली के द्वितीय भाव से किया जाता है। अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें प्रभावित होने वाली हैं कि यदि सूर्य अष्टम भाव में बैठा है तब, और जब भी सूर्य अपनी दशा अथवा अंतरदशा में आएगा तो कुंडली का द्वितीय भाव और कुंडली का अष्टम भाव प्रभावित होगा, और इसी से संबंधित वो रिजल्ट देगा। कुछ रिजल्ट अपने देगा, कुछ रिजल्ट भाव से संबंधित देगा। आइए बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव से हम किन बातों का विचार करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से जीवन, मृत्यु, दुर्घटना, मानसिक क्लेश, आकस्मिकता, रिसर्च, आकस्मिक आने वाले संकट, पैतृक संपत्ति, वसीयत, विवाहेतर संबंध, चिंता, बाधाएं, रुकावट, मृत्यु का प्रकार, गूढ़ विद्या, रहस्य, ज्योतिष, इन बातों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं, तो ये भी प्रभावित होंगे। आइए बात करते हैं कि सूर्य किन चीज़ों का कारक है।
मित्रों ध्यान रखें, सूर्य पिता का कारक है, सरकार का कारक है। सरकारी नौकरी जो हम प्राप्त करते हैं वो भी सूर्य से ही देखी जाती है। इसके अलावा आत्मा का कारक भी है, गेहूं का कारक है, स्वर्ण का कारक है। समाज में आपका मान सम्मान कैसा होगा इस चीज़ का कारक है। हड्डियों का कारक है, नेत्र का कारक है, आपकी आंतरिक ऊर्जाओं का कारक है। नेतृत्व क्षमता का कारक सूर्य ही माना गया है। यश, प्रशासनिक सेवाओं का कारक सूर्य ही है। अब हमने जान लिया कि द्वितीय भाव और अष्टम भाव से क्या विचार करते हैं और सूर्य किन चीज़ों का कारक है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही अब हम फल पर विचार करते हैं। अष्टम भाव में सूर्य के पहले अच्छे फलों पर विचार कर लेते हैं, फिर बुरे फलों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, सूर्य यदि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि या मित्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तब सूर्य के अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे फल इस प्रकार से हो सकते हैं। अष्टम में जब भी सूर्य उपस्थित होता है तो व्यक्ति के अंदर ये रिसर्च करने की क्षमता बढ़ाता है, यानी व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। बुध भी यदि साथ हुआ तो स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। पैतृक संपत्ति उसे प्राप्त होती है। अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जातक निडर होता है, स्वाभिमानी होता है और लंबी आयु वाला होता है। परिवारजनों से, कुटुंबजनों से उसे मान सम्मान मिलता है। उनका वो भला करने वाला होता है और कह सकते हैं कि उसे भी उनसे सहयोग ही प्राप्त होगा। प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से उसे धन लाभ होता है। कह सकते हैं कि अष्टम भाव से संबंधित उसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं यदि सूर्य अष्टम भाव में उपस्थित है तब। लेकिन मान लीजिए कि यही सूर्य खराब हो जाए, नीच राशि का हो जाए, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में हो जाए, या कह सकते हैं कि शत्रु ग्रह से दृष्ट अथवा युत हो जाए, अंश बल में कमजोर होकर बैठा हो, शत्रु ग्रहों से दृष्ट युत होकर बैठा हो, तब सूर्य के नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सूर्य के नेगेटिव प्रभाव किस प्रकार के होते हैं, आइए समझते हैं। यदि सूर्य आपकी कुंडली में बुरे प्रभाव अगर दे रहा है तब व्यक्ति को आंख से संबंधित परेशानी आ सकती है, यानी आंख के रोग हो सकते हैं। धैर्य की कमी हो सकती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। आत्मबल कमजोर हो सकता है, आलस से घेर सकता है। पिता से संबंधों में खटास आ सकती है, यानी झगड़ालू स्वभाव हो सकता है व्यक्ति का। अपने जो कुटुंबी परिवारजन हैं उनके से उसके झगड़े हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। जीवन में संघर्ष की स्थिति निर्मित हो सकती है। अब क्योंकि अष्टम भाव से हम विचार जो है गुप्त कार्यों का भी करते हैं, यानी व्यक्ति बुरे कार्यों की ओर अग्रसर हो सकता है जिसकी वजह से उसके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। अब ये रिजल्ट कब देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखें, जब भी सूर्य ग्रह की दशा अथवा अंतरदशा आएगी उन परिस्थितियों में इस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यदि मान लीजिए सूर्य आपकी कुंडली में बुरा प्रभाव ही दे रहा है, आत्मबल कमजोर हो रहा है, मान सम्मान में कमी आ रही है, या कह सकते हैं कि निगेटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, तब आप सूर्य के उपायों के द्वारा उसके बुरे प्रभाव में कमी ला सकते हैं, बल्कि और उसे अच्छा भी बना सकते हैं। कौन से हो सकते हैं वो उपाय, आइए चर्चा करते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य बुरे प्रभाव दे रहा है या फिर आप उसे अच्छा और करना चाह रहे हैं, तब आप गायत्री मंत्र के जप के माध्यम से भी अपने सूर्य के अच्छे प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। नियमित सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य शुभ रिजल्ट देने लग जाता है। यदि आपका सूर्य अच्छा हो अथवा बुरा हो, दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य शुभ रिजल्ट देने लगता है। अपने पिता का सम्मान करिए आप। पिता का सम्मान करने से सूर्य अपने आप स्वतः ही अच्छा होने लग जाता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, विशेष रूप से रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपका सूर्य मजबूत होने लगेगा। चेहरे के अंदर एक दिव्य तेज उत्पन्न होगा। आपके कार्य क्षेत्र में आ रही दिक्कतों को ये दूर करेगा। रविवार के दिन उपासना करने से, सूर्य की उपासना करने से भी, रविवार के रोज सूर्य की उपासना करने से अथवा व्रत रहने से भी सूर्य शुभ रिजल्ट देने लग जाता है। चाहे भले ही अशुभ रिजल्ट दे रहा हो तब भी ये शुभ रिजल्ट देने लग जाएगा यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य को अर्घ्य देना, पिता का सम्मान करना, ये कार्य करेंगे तो।